दोस्तों नमस्कार। हेलो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि पवार। छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा ना आएंगे। जी हाँ, चंद पंक्तियाँ कुछ याद आती है आज जो उत्तराखंड में जो घटना घटित हुई है, और लगातार उस पर लोग अपना आक्रोश बनाए हुए हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय दिलाएं। जस्टिस फॉर अंकिता हैशटैग भी चल रहा है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये टैगलाइन जो है सिर्फ लिखने और दिखने में ही सही है, लेकिन हकीकत क्या है ये आपने आज देख लिया अंकिता के केस में। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी 19 साल की थी और गंगा भोगपुर स्थित वनतरा रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। अंकिता 18 सितंबर से लापता थी। आपको बता दें कि अंकिता की रिजॉर्ट के संचालक समेत 3 सहकर्मियों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चिला रोड स्थित नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई। इस मामले में रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि 18 सितंबर को अंकिता के गायब होने के बाद खुद पुलकित अग्रवाल ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट राज्य पुलिस से दर्ज करवाई थी। घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड कर रहा है और तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें अंकिता के शव की तलाश में जुटी हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में बताया कि अंकिता भंडारी 4-5 दिन से गायब थी। जिस इलाके में अंकिता गायब हुई वो राजस्व पुलिस का क्षेत्र है और पटवारी ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस के पास आया और लक्ष्मण झूला थाने ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के पास आने के बाद 24 घंटे के अंदर जांच के बाद उन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को पता चला कि 18 सितंबर की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच में अंकिता पुलकित, सौरभ और अंकित के साथ ऋषिकेश गई और वहां से वापस आई थी। रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता काफ़ी परेशान थी और एक कर्मी से फ़ोन पर बात करते हुए रो रही थी, जिसका कि ऑडियो भी वायरल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर भी अंकिता ने अपने एक परिचित को अपने परेशान होने की बात बताई थी। रिजॉर्ट कर्मियों ने यह भी पुलिस को बताया है कि अंकिता उस रात करीब 8 बजे तीनों आरोपियों के साथ निकली थी और करीब 10:30-11 बजे के करीब केवल तीनों आरोपी ही वापस आए थे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। उस रात तीनों ने कुक से खाना बनवाया और अंकिता का खाना अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता ने खुद उसके कमरे में पहुंचाने की बात कही। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट के कर्मचारी से पूछताछ के बाद पुलिस पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाने लेकर आए। यहां पूछताछ के दौरान तीनों ने अंकिता को नहर में धक्का देने की बात स्वीकार की और आरोपियों ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक 18 सितंबर की शाम अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तब पुलकित ने अंकिता को ऋषिकेश घुमाकर लाने की बात कही। इसके बाद एक बाइक और एक स्कूटी से चारों लोग ऋषिकेश के लिए निकले। चारों एम्स ऋषिकेश पहुंचे और वहां से लौट आए। वापसी में बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलकित और अंकिता अंधेरे में एक जगह पर रुके चले थे। चिला रोड में नहर के किनारे वहीं रुककर चारों ने मोमोज खाए और तीनों लड़कों ने शराब पी। इस दौरान अंकिता और पुलकित के बीच विवाद होने लगा। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अंकिता अपने दोस्तों के बीच उन्हें बदनाम करती थी और उनकी बातें अपने दोस्तों को बताती थी। आरोपी ने बताया कि अंकिता अपने दोस्तों को बताती थी कि आरोपी उसे रिसोर्ट में ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए कहते थे। इसी को लेकर अंकिता की तीनों लड़कों के साथ झड़प हो गई। लड़ते हुए अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इसके बाद अंकिता की आरोपियों से हाथापाई होने लगी और आरोपियों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। उसके बाद आरोपियों ने क्या कहानी बनाई। अंकिता के डूबने के बाद चारों आरोपियों ने बचने के लिए नया प्लान बनाया। आरोपियों को अंकिता के साथ रिजॉर्ट से निकलते हुए अभिनव और कुश नाम के 2 कर्मचारियों ने देख लिया था। इस वजह से वह डरे हुए थे। प्लान के तहत आरोपियों ने सेफ मनवीर को फोन किया और 4 लोगों के लिए खाना बनाने को कहा।
सैफ ने जब अंकिता के बारे में पूछा तो आरोपियों ने कहा कि वो उनके साथ नहीं है। इसके बाद आरोपी रिजॉर्ट पहुंचे। प्लान के तहत अंकित ने सैफ से कहा कि अंकिता का खाना वह उसके कमरे में दे देगा, ताकि सैफ और दूसरे कर्मचारियों को ये लगे कि अंकिता अपने कमरे में ही है। अगले दिन पुलकित और अंकित हरिद्वार चले गए। पुलकित ने नया मोबाइल खरीदा और एक सिम खरीदा। इसके बाद एक कर्मचारी सौरभ बिष्ट को आरोपी ने फ़ोन किया कि अंकिता के कमरे में उसका फ़ोन ले जाए, ताकि सौरभ ये देखे कि अंकिता कमरे में है या नहीं, और सबको यही बताए कि अंकिता नहीं है और न ही उसका फ़ोन है। यही हुआ भी। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि किसी तरह का उन पर कोई शक न हो। आपको बता दें कि पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य राज्य मंत्री रहे, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और यूपी के सह प्रभारी हैं। अंकिता की हत्या के बाद कोटद्वार के रास्ते में सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाने के दौरान ग्रामीणों ने रास्ते में पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और शीशे में हाथ डालकर आरोपियों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने आरोपियों को इतना पीटा कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस मामले में बीजेपी नेता के बड़े बेटे का नाम जुड़ने के चलते इस पर राजनीतिक कमेंट भी आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अंकिता भंडारी की मौत को दुखद बताया। उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और ये सुनिश्चित किया जाए कि आरोपियों को सजा हो। फिलहाल देखना तो ये होगा कि आरोपियों पर किन तहत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें सजा कौन सी मिलती है। बड़ा यही है कि क्या वो आरोपी फांसी के फंदे तक पहुंच पाएंगे या फिर अंकिता किसी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप भी सब साथ आएं और अंकिता को न्याय दिलाने में मदद करें। रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड। तो देखा दोस्तों, आपने मन झकझोर हो गया। आज उत्तराखंड में ये घटना बहुत ही दुखदायक घटना थी कि किस तरीके से मतलब एक लड़की अपने सपने को लेकर ये सोचती है कि अगर मैं कहीं पर 2 पैसे कमाऊं नौकरी करके तो शायद अब लड़कियां 100 बार सोचेंगी कि कहीं अंकिता जैसा हमारे साथ तो नहीं। मैं सरकार और पुलिस से जो भी इसमें जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन आखिर कब तक अंकिता जैसी मासूम लड़कियां ऐसे ही अपनी जान गंवाती रहेंगी, क्योंकि उस दर्द, उस तकलीफ को जितना हम समझ रहे हैं, न जाने उससे ज़्यादा उसके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। हम सबको साथ मिलकर अंकिता को न्याय दिलाना है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप भी अंकिता की केस को, अंकिता को जस्टिस दिलाने में मदद करें। धन्यवाद।